हेलो, नमस्ते। मेरा नाम धनेंद्र कावड़े है और आज के एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। शौकिया अभिनेता या प्रोफेशनल एक्टर, अक्सर हम इसकी तुलना करते रहते हैं कि कौन सही है, कौन गलत है। बहुत सारे लोगों ने इसकी अपनी अपनी परिभाषाएं बनाई हुई हैं, उनकी समझ उसके अनुसार है और अमूमन वो ठीक भी है। जिन लोगों को जिस रूप में सुविधा लगती है वो उस हिसाब से उसको मान लेते हैं। अगर शाब्दिक अर्थ के रूप में हम इसको समझने की कोशिश करें तो शौकिया अभिनेता वो अभिनेता है जो शौक के लिए अभिनय करता है और पेशेवर अभिनेता या प्रोफेशनल एक्टर वो एक्टर है जो अभिनय के माध्यम से अपनी आजीविका चलाता है। साधारण रूप से अगर हम कहें कि शौकिया अभिनेता आजीविका के लिए या आमदनी के लिए इस विधा पर निर्भर नहीं करता, वो किसी और माध्यम से, किसी व्यवसाय से या नौकरी से वो अपनी आजीविका कमाता है और जो उसका बचा हुआ समय है उस समय में वो अभिनय करता है या रंगमंच करता है। वहीं पेशेवर अभिनेता वो पूर्ण रूप से इसी कला पर निर्भर करता है और इसी से उसकी आजीविका चलती है। सो अगर हम इसे कहें तो पार्ट टाइम और फुल टाइम इस रूप में भी हम देख सकते हैं। हम ये कह सकते हैं कि शौकिया अभिनेता अपनी अभिव्यक्ति के लिए और उससे होने वाले लाभ के लिए अभिनय करता है और पेशेवर अभिनेता अभिव्यक्ति के साथ साथ अपनी आजीविका के लिए भी अभिनय करता है। तो ये मूल रूप से उसमें अंतर हुआ। कुछ लोग इसको काम करने की क्षमता के आधार पर आंकते हैं, पैसों के आधार पर नहीं। यानी उनका मानना होता है कि जिसमें क्षमता बहुत अधिक है, जो अच्छे से अपना काम जानता है, वो प्रोफेशनल एक्टर है। वो पैसा कमा रहा है या नहीं कमा रहा है ये मायने नहीं रखता। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि जिन्होंने इसकी विधिवत पढ़ाई की है किसी इंस्टीट्यूट में या फिर स्कूल में जा कर के डिप्लोमा प्राप्त किया है, वही प्रोफेशनल हो सकते हैं। परंतु ये मुझे लगता है ठीक वैसे है जैसे बहुत सारे लोग डॉक्टर की पढ़ाई करते हैं या इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते हैं, लेकिन सारे लोग डॉक्टर बन जाएं या इंजीनियर बन जाएं ऐसा ज़रूरी नहीं। क्योंकि अगर आप उसको बाय प्रोफेशन चुनना चाहते हैं या उसकी लगातार प्रैक्टिस करते हैं तभी आप डॉक्टर या फिर इंजीनियर हो पाते हैं। सो किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ाई करने से ही आप पेशेवर बन जाएंगे ऐसा ज़रूरी नहीं है। आपका उस क्राफ्ट के प्रति लगाव और उसकी जानकारी और उसका अनुभव वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। बहुत से लोग स्कूल कॉलेजेस में पढ़ाई नहीं करते फिर भी वो ज्ञानी होते हैं। तो किसी भी प्रकार का ज्ञान प्राप्त करने के लिए किसी स्कूल से सर्टिफाइड होने की आवश्यकता मुझे नहीं लगती। सिर्फ वही एक शर्त है, ऐसा मानना थोड़ा सा ठीक नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत ज्ञानी हैं, गुणी हैं, बगैर स्कूल गए। शौकिया अभिनेता और पेशेवर अभिनेता में जो मूल रूप से जो अंतर अगर हम उसको समझने की कोशिश करें तो शौकिया में हर तरह की चॉइस आपकी अपनी हो सकती है, पेशेवर में कई बार वो चॉइस नहीं होती। शौकिया में सारी परिस्थितियां आप अपने अनुकूल घटा सकते हैं, पेशेवर में बहुत बार ऐसे होता है कि परिस्थितियां आपके अनुकूल नहीं होती। हाँ, यदि आप ऐसे एक स्तर पर पहुंच गए हैं जहां आपका बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है तो फिर आप अपने इर्द गिर्द चीज़ें अपने अनुसार घटा सकते हैं। पेशेवर अभिनेता को हर रूप से सक्षम होना आवश्यक है। शौकिया अभिनेता अगर पूर्ण रूप से सक्षम न भी हो तो भी वो स्वीकार्य होगा, लेकिन पेशेवर अभिनेता को हर तरह के किरदार, हर तरह की परिस्थितियों में काम करने की आदत होना आवश्यक है। क्योंकि कई बार आपकी मर्जी का काम नहीं होता है, मन का काम नहीं होता है, परिस्थितियां आपके अनुकूल नहीं होती हैं, बावजूद उसके आपको अभिनय करना होता है। तो इन सारी परिस्थितियों में यदि आप अपने आप को साध लेंगे तभी अभिनय कर पाएंगे। क्षमताओं की जहां तक बात है और प्रकार की बात है, उसमें मुझे नहीं लगता कि दोनों में कोई कमी होगी या कोई छोटा या बड़ा या कम या ज़्यादा होगा, क्योंकि अभिनय तो अभिनय है और उस अभिनय को जो भी जितनी प्रगाढ़ता के साथ में करेगा, जो उस अभिनय की बारीकियों को समझेगा और जितने अच्छे से अभिव्यक्त कर पाएगा वो दर्शकों तक उतना ही प्रभावशाली होगा। चाहे पेशेवर हो चाहे शौकिया हो, उसमें अभिनय के क्राफ्ट को समझने की आवश्यकता तो अवश्य है। कई ऐसे प्रोफेशनल हैं जो
उतने प्रभावशाली नहीं हैं। कई ऐसे शौकिया हैं जो बहुत ज़्यादा प्रभावशाली हैं। आप शौकिया अभिनेता हों या पेशेवर अभिनेता हों, आप पार्ट टाइम करते हों या फुल टाइम करते हों, दोनों ही परिस्थितियों में आपका प्रभावशाली होना बहुत आवश्यक है, तभी इसकी सार्थकता होगी। इसलिए इससे जुड़े हुए जितने भी अवयव हैं उनके बारे में हमें जानकारी होना बहुत आवश्यक है। तो शौकिया या पेशेवर की लड़ाई व्यर्थ है। ये कहना कि शौकिया अच्छा है या पेशेवर अच्छा है, या शौकिया खराब है या पेशेवर खराब है, ये ऊंचा है वो नीचा है, की बजाय मुझे लगता है दोनों ही अपना अपना महत्व रखते हैं। और कहीं ना कहीं शौकिया अभिनय से ही हम पेशेवर अभिनय की ओर जाते हैं, या शौकिया अभिनेता से ही हम पेशेवर अभिनेता बनते हैं। तो ये एक दूसरे के पूरक संपूरक ही हैं। शौकिया अभिनेता पेशेवर अभिनेता बनने की क्षमता रखता है, और जो पेशेवर अभिनेता है चूंकि उसे शौक है इसलिए तो अभिनय करता है। कई ऐसे प्रोफेशनल एक्टर हैं जिनका काम आपको प्रभावित नहीं करता, वहीं कई ऐसे शौकिया एक्टर हैं जिनका काम देख करके आप दंग रह जाते हैं, अभिभूत हो जाते हैं। कई पूरा समय देख करके भी आत्मसात नहीं कर पाते, और कई थोड़ा समय दे करके भी लीन हो जाते हैं। तो मूल बात है लीन होना, तल्लीन होना, चाहे आप शौकिया हों चाहे आप पेशेवर। शौकिया परिस्थितियों के अनुसार उसमें लीन हो सकते हैं, और पेशेवर या प्रोफेशनल परिस्थितियां न भी हो तो भी उसे लीन होने की कला आती है। कहीं ना कहीं हमें यह संतुलन बनाने की आवश्यकता है कि किसी के शौक के कारण किसी की आजीविका न मार खाए, और किसी की आजीविका के चलते किसी का शौक ना अधूरा रह जाए। जब हम ये तालमेल बिठा पाएंगे तभी शौकिया और पेशेवर दोनों अभिनेताओं को आनंद प्राप्त होगा। क्योंकि शौकिया अभिनेता का यदि शौक और आनंद उससे जुड़ा हुआ है, तो वहीं कहीं ना कहीं पेशेवर अभिनेता की आजीविका भी उससे जुड़ी हुई है। शौकिया अभिनेता का शौक भी रह जाए और पेशेवर अभिनेता का घर, तो हमें दोनों का सम्मान करना चाहिए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। यदि आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और अच्छा लगे तो और भी लोगों को शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।